नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों सीटेट दिसंबर एग्जाम 2024 का आज का 14 दिसंबर का पूरा पेपर यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। पेपर फर्स्ट 150 क्वेश्चनों के आंसर दोस्तों आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देख लेना। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आपका ज़्यादा समय वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस बार जो पेपर रहा है सीटेट का वो काफ़ी अच्छा रहा है। ज़्यादा दोस्तों टफ क्वेश्चन नहीं आए हैं। सीधा डायरेक्ट यहाँ पर पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। गति संवेदी शिक्षार्थी के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। तो गति संबंधी जो शिक्षार्थी हैं वो करके और चलने फिरने से सीखने से संबंधित पसंद करते हैं सीखना। वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आवर्लन का उदाहरण है। तो किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका रचनावादी दृष्टिकोण से है। तो रचनावादी दृष्टिकोण है सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। इसके अलावा है दोस्तों यहाँ पर लेखन वैकल्य की विशेषता है। तो लेखन वैकल्य की विशेषता लिखित कार्य में चुनौती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर कथन निष्कर्ष के बताने हैं। अब कथन मत दे रखा है तो इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको इसमें बताना है दोस्तों। तो 5वें में है आपका कथन है शिक्षिका अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों के भाग लेने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। व लड़कियों को कला अंकलन के कार्य देने चाहिए। और बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विभिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो इसमें देखिए इसमें ऑप्शन नंबर आर जो है दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है क्योंकि जेंडर भूमिका जरूर होती है लेकिन दोस्तों खेलों में लड़कियां भी आगे हैं। समावेशन की बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसके हो जाएगा आपका दोस्तों समावेशन के लिए एक तो दोस्तों आपको लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए और आपका इसमें गम्य इमारतें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका गम्य इमारतें नहीं होगा, माफ कीजिएगा, पृथक्करण और नामीकरण। गम्य इमारत को छोड़कर बाकी सभी इसमें राइट हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अति शीघ्रता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकता और ध्यान रखते समय से बचना चाहिए, विकर्षण और शोर से बचना चाहिए। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक ट्रांसक्रिप्ट यानी कि स्थानिक बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार आपका स्थानिक बुद्धि का। तो मूर्तिकार है दोस्तों वो आपका स्थानिक है हो जाएगा और इसमें वैज्ञानिक एक ट्रांसक्रिप्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कथन निष्कर्ष से रिलेटेड ही है। तो प्रभावी शिक्षक खुद की शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित करता है। तो ये आर दोनों सही हैं। सीखना एक सामाजिक संदर्भ में सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के किस प्रकार का वर्णन किया है। तो इसमें 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में दोस्तों इसने वर्णन किया है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं, वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। इनमें से कौन सी बाहरी अवप्रेरणा का सही वर्णन करता है। तो बाहरी अवप्रेरणा का सही वर्णन करता है अवप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि को भावना से आती है, अवप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। तो इसमें आपका अवप्रेरणा जो वातावरणीय कारकों से आती है ये आपका बाहरी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है। तो अर्थपूर्ण अधिगम मुख्यतः किसके बारे में नहीं है दोस्तों, इसमें पूछा गया है जानकारी को रटना। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका बायगॉस के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं विचार और अब इसमें हो जाएगा दोस्तों विचार और आत्म नियमन की सहायता के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से कौन सा कथन विकास के समीप, जी हाँ दोस्तों, विकास के समीप दूर विकुम सिद्धांत की प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इसमें बच्चों के खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होना। विकास के संदर्भ में एक सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं की उपस्थिति परिवर्तन संवेदनशीलता रखता है जिसे वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास कहलाता है। चुनौतीपूर्ण अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका इसमें कथन निष्कर्ष है शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आकलन बच्चों को सीखने के प्रक्रिया में बाधा डालता है। लेव वागोस्की ने प्रभावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके उनसे हेर फेर करके सीखते हैं। तो ये यार दोनों गलत हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बच्चे उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में बहुत प्रभावित होते हैं जिनके वे बड़े होते हैं। इसके अलावा कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के किस चरण के में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार पूर्ण मुख्य रूप से मानसिकता पर निर्भर करता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो ये पारंपरिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसमें अभिकथन दे रखा है 5 से 6 वर्ष कम
उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के दबाव नहीं डालना चाहिए। बच्चे 5 से 6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण कर सकते हैं। ए और दोनों सही हैं, लेकिन ए और की व्याख्या नहीं करता है। फिर ऐसा ही क्वेश्चन है, शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर उनकी रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिकता जिम्मेदारी उन पर डालनी चाहिए। अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकार वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। तो ए और दोनों गलत हैं, ऐसा नहीं है, ये दोनों गलत कथन है। महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय जाता है, योग्यता और कोशिश खराब किस्मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं को अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है यह पूछे जाने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो कर थक चुके हैं, ऐसी व्याख्या है। तो ये जो व्याख्या है वो संकेत देती है कि बच्चों को सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार सहज समझ होती है, वे अपने घटनाओं के समाज की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में ये दोस्तों बड़े बड़े क्वेश्चन भी आए हैं, लेकिन इनके आंसर बहुत ज़्यादा सरल होते हैं। विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्ष की लड़के से खेलने के लिए गुड़िया उठाई। कुछ साथियों ने उस पसंद के खिलौने को उसके लिए मजाक उड़ाया। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है, तो इस स्थिति में इनसे कौन सा प्रतिक्रिया देनी चाहिए? तो शिक्षक को ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे अपनी पसंद का कोई भी खिलौना चुन सकते हैं। अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थी की सहायता के लिए शिक्षक को किस प्रकार पर बल देना चाहिए? ऐसी जानकारियां जिन पर ध्यान देना चाहिए, पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करें। बच्चे जब प्रदर्शन करके उच्च स्तर पर चिंता करें तो अनुभव करते हैं, तो बेहतर रूप से सीखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग ने क्या तर्क दिया था? नैतिक विकास क्रमिक चरणों का सिद्धांत दिया था। और इसके अलावा इसमें कथन वाला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ये सही है, लेकिन समावेशी कक्षाओं को पाठ्यक्रम सामग्री के मानकीकरण के साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण का अपनाना चाहिए। आर गलत है। इसके अलावा दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रम में 4 + 5 = 9 और 9 - 5 = 4 के बीच में तर्क को समझने में असमर्थ है। इसका कारण है अवधारणा व केंद्रीकरण। इसके अलावा दोस्तों ये तो हो गए आपके साइकोलॉजी के सवाल। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, पेडोलॉजी के सवाल हो गए हैं। अब थोड़ा ईवीएस की बात कर लेते हैं। मैथ को हम लास्ट में देखेंगे दोस्तों, क्योंकि मैथ में क्वेश्चन हल कराएंगे तो इसमें थोड़ा सा अलग से समय चाहिए। अब क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं ईवीएस के। पर्यावरण अध्ययन एक शिक्षक कुछ बच्चों के गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उनका एक वर्णनात्मक टिप्पणियां भी दर्ज करता है। इनमें से कौन सा आकलन उपकरण हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो यानी किताबों से रिलेटेड है दोस्तों ये क्वेश्चन। मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है और वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि के श्यामपट्ट पर लिखकर अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करते हैं। उसकी वर्तमान स्थिति की तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए इनमें से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति है? चर्चा करना। पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में इनसे कौन सी क्रिया नहीं होती है हुए दिखाई देती है? बच्चे ठोस वस्तुओं पर क्रिया कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन है कि राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वो अपनी कक्षा में बच्चों की गतिविधि करने के लिए कहता है, जिसमें बच्चे अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है, कौन सी डूब जाती है। तो उपरोक्त बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं, कुछ वस्तु पानी में तैरती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो उसमें बच्चा उनको कैसे समझाएगा? तो प्रत्येक बच्चे को परिकल्पना करके परीक्षण करने और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करेगा। और इसके अलावा दोस्तों शिक्षक यह कहना चाहिए कि मुख्य कारण आप अपनी बड़ी कक्षाओं में समझेंगे, ये नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर एक तो सी सही है और बी सही है। प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करते समय टिप्पणियां दर्ज करें और उन टिप्पणियों का अर्थ बताने की आज़ादी दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें आपका कि सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। बिल्कुल सही है, नील आर्मस्ट्रांग पहले उतरे थे। सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। ये भी सही है, ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन का पाठ चर्चा थीम पर आधारित है। प्रत्येक थीम संबंधित है। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम और थीम आधारित रखने के लिए सबसे मुख्य कारण है इसके हर थीम की गहरी समझ बनती है। हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। तो अभिकथन और कारण सही है, लेकिन कारण अभिकथन को सही व्याख्या नहीं करता है। इसके अलावा एक और अभिकथन है, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं को और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा जाता है।
तो इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सकें, समस्याओं को अवगत हो सकें, उनके प्रति संवेदनशील बने और सच्ची समझ बना सकें। तो अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस यही है, अर्चना कक्षा 5 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वो अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है। विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं, इस विषय पर वाद करती है। अर्चना अपनी कक्षा में वाद क्यों कराया है? तो इसके पीछे रीजन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। सी हो जाएगा, कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिलता है। इसके अलावा वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों के ज्ञान का आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभिकथन वाला है, जिन बकरियों के बालों में मुलायम पश्मीना साल बनाए जाते हैं वो लगभग 5 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती हैं। बहुत सर्दी पड़ती है, इतनी सर्दी में बचने के लिए बकरियां और शरीर पर गर्म बालों की परत उगाती है। ए आर दोनों सही हैं, और ए आर की व्याख्या भी करता है। आर जो ए की है व्याख्या करता है। एनसीईआरटी और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 खाएं आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि ना सिर्फ प्रक्रिया के तकनीकी बच्चे समझ सकें बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सहारा दे सकें। राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ में माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त करना चाहिए? अमूर्त स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन व उदाहरणों की सहायता से समझने का प्रयास करना चाहिए। बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा है? तो देखिए, बंगाल की खाड़ी पर आपका इसमें से केरल नहीं है, आपका इसमें केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन सा है समुद्र तट पर? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल। तो इसमें आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा पाया गया है कि बच्चों में सीखने और प्रगति का अवलोकन करने हेतु कुछ गलतियां हो जाती हैं। इन गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम होती हैं। इनमें से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? तो बच्चे का सामूहिक पृष्ठभूमि, पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने, बच्चों की योग्यता व कार्य निष्पादन में पहले के अनुभव, और किसी एक विषय और किसी एक क्षेत्र की परिसीमा से जुड़े परिणाम। तो बच्चे की पोर्टफोलियो से संबंधित बच्चों के कार्य के नमूने। गाय के आगे दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? आगे के घास काटने के होते हैं, पीछे के चबाने के होते हैं। ये राइट आंसर चौथा। एक व्यक्ति समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना न जाने, तो इसकी वजह है समुद्र में पानी का निम्न घनत्व। इसके अलावा बच्चे विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती, दैनिक जीवन उनकी विरासत का वर्णन करता है, सीखने के प्रतिफल हो जाएगा। इसके अलावा उबलता हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? 3 घंटे समय लगता है इसमें। इसके अलावा इनमें से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है? सोडियम, ब्रांस, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि कौन सा कथन उपयुक्त में से सबसे सही है? बच्चों को पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों को अपनी आपस से आसानी से जोड़ते हैं, इसलिए पाठ्य पुस्तकों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। पीओसी। एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में पाठ 13 गौरव जानी की अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह पाठ इनमें से कौन सी थीम का हिस्सा है? आवास का हिस्सा है। 2 भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी या डाली पर लटकता घोंसला बनाते हैं। यह 2 भारतीय पक्षी हैं, शकरकोरा और दर्जन चिड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन है, हाथियों के झुंड में केवल हाथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं, अकेले रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दोनों गलत है, क्योंकि दोस्तों बी सही है, कारण सही है लेकिन अभिकथन गलत है। जैसे सही उत्तर चुनना है दोस्तों आपको। एनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते, उनमें फुर्ती में कम होती है। एनीमिया बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। तो फर्स्ट ए एवं दोनों गलत हैं दोस्तों। जैसे सही मिलान कीजिए, बिहू असम में है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा सही मिलान का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर दोस्तों, ये आपका एक व्यक्ति 30 जनवरी 2023 को दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन नई दिल्ली से 17 घंटे पहले पहुंच गई और 17 घंटे पर 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंची। यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी लगभग 1776 किलोमीटर, तो ट्रेन की पूरी यात्रा करने की औसत गति क्या होगी? तो औसत गति निकालनी है इसमें दोस्तों। हाँ, तो इसमें आपको ये गति पूछी है तो 74 किलोमीटर हो जाएगी। पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में से कौन सा क्रिया सबसे कम दिखाई देती है? तो इसमें हो जाएगा बच्चे कक्षा में चर्चा करते हुए अपने अनुभव बांटते हुए भी दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पर
एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनकी वस्तुएं इकट्ठे करने के कहता है। इसके बाद बच्चों के साथ बैठकर उनको विभिन्न वस्तुओं को बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूह में बांट देते हैं। शिक्षक द्वारा गतिविधि कराने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर बेहतर तरीके से सीख लेते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इसमें लास्ट क्वेश्चन है ये भी इसका। तो ठंड के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं। कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। तो ए और बी सही है, परंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अपनी अपनी जगह पे दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि छिपकली दोस्तों सर्दियों में, ऋतुओं में जो लंबे समय के लिए नहीं जाती है, लेकिन ठंडे के मौसम में छिपकलियाँ लंबी और गहरी निद्रा में जाती हैं। तो क्योंकि ठंड के अलावा सामान्य में भी छिपकलियाँ पाई जाती हैं। तो ये ईवीएस और पेडोलॉजी के क्वेश्चन हल किए हैं दोस्तों। बाकी की आंसर की जल्दी में लेके आऊँगा दोस्तों, जैसे कि आपकी हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।